नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। जितने भी छात्र 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि अंक गणित परीक्षण से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में 45 नंबर प्रश्न तक के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा। अब प्रश्न नंबर 46 से समझते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 46 आपको दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, पहले ये लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी होती है दो। क्या होती है? दो। और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। कौन सी होती है? 97। तो सबसे छोटी तो हो गई दो और सबसे बड़ी हो गई 97। बोला है अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो हमें क्या बताना है? योग। क्या बताना है? योग। तो 97 में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 99, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 47 आप देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 47 आपको दिया है, एक न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण कितना होता है? जो कि न्यून कोण है, न्यून कोण की माप 0 से अधिक और 90 से कम होती है। क्या होती है? कम। तो इनमें से हमारा कौन सा होगा? 0 से अधिक तथा 90 से कम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। न्यून कोण पूछा है, सम कोण पूछता तो 90 से, यानी सम कोण की पहचान ठीक 90 अंश होती। इसी तरह करके प्रश्न जैसे पूछेगा वैसे प्रश्न को आपको उत्तर बताना। फिर बोला है एक विक्रेता को एक मोटरसाइकिल 52,500 में बेचने पर 4,500 रुपए का लाभ होता है। एक विक्रेता को बेचने पर लाभ हुआ, तो अगर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 52,500, और बेचने पर उसको लाभ हुआ है, लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में हम जो हमारा लाभ हुआ है 4,500 घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 0। 0 5 में गए 0, 12 में 4 गए 8 और 4, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया था? 48,000। यानी उसने कितने रुपए में वस्तु खरीदी? 48,000। उसे 4,500 की हानि पर बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा? अगर वो उसकी वस्तु 48,000 रुपए की थी, अगर वो 45 रुपए हानि में बेच देता था तो उसको कितना लाभ मिलता? तो हमको ये जो दिया 4,500, इसको घटा देंगे। 0 में जो है 0 0, 10 में 5 गए 5 और 7 में 4 गए 3, और ये आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा? 43,500। कितना आ जाएगा? 43,500, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया है कि अगर हम 4500 में बेचते हैं तो कितना लाभ, कितना मूल्य प्राप्त होगा हमको? 43,500 रुपये। इसी प्रकार आपको प्रश्न आप देखेंगे दिया दी हुई आकृति में बना कोण, अगर ऐसी कोई हमें आकृति दी है, जैसे कि इसमें दिया हुई आकृति है, ऐसा कोण अगर सीधी रेखा में कोई कोण बनता है तो इसको बोलते हैं सरल कोण। कौन सा? सरल कोण। सरल कोण की पहचान हमारी क्या है? जो 180 अंश का होता है। तो इनमें से हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, जो कि हमारा इसमें दिया है, राइट आंसर हो जाएगा सी। और प्रश्न नंबर आप 50 अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी आप बता सकते हैं। दिया है, दिया गया दंड ग्राफ कक्षा 5 के एक विद्यार्थी द्वारा 4 मासिक परीक्षाओं के अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए सर्वाधिक अंकों और सबसे कम अंकों का योगफल कितना है? तो ये हमारा ग्राफ बना है। ये आप ग्राफ गौर से देखेंगे तो ये आपको 50 नंबर का ग्राफ बना है, यानी मासिक परीक्षाओं में दिया। पहला बोला है तो पहला आप देखेंगे चित्र, यहाँ 10 20 30 40 ये अंक दिए हुए हैं। तो पहला उसने कितना पाया? 40, दूसरे में पाया 70, तीसरे में पाया हमारा 90 और चौथे में पाया 50। तो ये तो हमारा ग्राफ है, लेकिन प्रश्न में बोला सबसे सर्वाधिक अंक और सबसे कम अंक। उसने सबसे कम किस में पाए हैं? पहले में कितने अंक पाए उसने? 40। कितने पाए हैं? 40। और दूसरे में उसने कितने पाए हैं? जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन सा? ये हमारा 90। कितना है? 90। तो हमारा 90, और बोलता है इनका योग करना है। क्या करना है? योग। तो इनको जोड़ देंगे 0, अब 9 4 आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा?
13, तो हमारा कितना आ गया अंकों का योग 130। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आप गौर से देखेंगे ए बी सी डी। तो हमारे जोड़ने पर कितना आया है 130, तो राइट आंसर हो जाएगा 130। ऐसे करके प्रश्नों को आपको हल करना है। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आप नए हैं इस सीरीज के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।